Hello students, again I'm here to teach you computer science and today's topic is file handling in Python. So in the previous classes also I have discussed about the file handling, but today I want to revise all these sections and I hope the questions will not come out of this syllabus, okay? I mean which I will teach you. Fine. So I'm going to start with the file handling. First of all, why we need the file handling in Python? तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक जो मैंने प्रोग्राम कराए थे आपको, मीन्स जो पाइथन के प्रोग्राम कराए थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको कोडिंग सिखाई, ठीक, लेकिन उसमें हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि हम जो है जो भी प्रोग्राम बना रहे थे या कोई भी डेटा स्टोर कर रहे थे वो डेटा पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही सेव होता था। मीन्स कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें दो वेरिएबल्स में कोई वैल्यू ले रहा हूँ, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को अबॉर्ट करता था, एग्जिट करता था, मेरी वैल्यूज लॉस्ट हो जाती थी, मेरा डेटा लॉस्ट हो जाता था। बट इन केस ऑफ द फाइल हैंडलिंग वी कैन स्टोर द डेटा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे बेसिकली चाहिए क्या। मुझे अब अगर अपने डेटा को फ्यूचर यूज़ के लिए कहीं स्टोर करना है तो मुझे डेटा को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए जिसके बिहाफ पे मैं डेटा को स्टोर कर पाऊँ। फाइन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेक्स्ट फाइल बनानी पड़ेगी या कोई एक ऐसा मीडियम लेना पड़ेगा जिसमें मैं डेटा को स्टोर कर सकूं। बट करंटली सिचुएशन क्या है कि जब तक कि मेरा प्रोग्राम रनिंग में होता है, जब तक मेरा प्रोग्राम रनिंग पोजीशन में है, तब तक तो ये डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे ही मैं एग्जिट करूंगा, जैसे ही मैं एग्जिट करता हूं, आई लॉस्ट माई डेटा। ये सिचुएशन हो रही थी। हमने बहुत से प्रैक्टिकल किए हैं तो उसमें सेम कंडीशन थी कि जब तक मेरा प्रोग्राम रनिंग पोजीशन में है, चाहे मैं अपने डेटा को वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा हूं, लिस्ट में स्टोर कर रहा हूं या फिर किसी डिक्शनरी में, फाइन, लेकिन सिचुएशन यही थी कि जब तक मेरा प्रोग्राम रनिंग पोजीशन में था तब तक तो वो डेटा को होल्ड करके रखता था। जैसे ही मैं एग्जिट करता हूं मेरा डेटा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं इस तरीके का कोई प्रोग्राम बनाऊं कि मेरे डेटा आगे इन फ्यूचर में मैं उसको यूज कर सकूं। फाइन, तो यहां हमारे पास दो टेक्निक है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। मेरे पास दो टेक्निक्स हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। पहली है फाइल हैंडलिंग, फर्स्ट इज फाइल हैंडलिंग, ओके, फर्स्ट है फाइल हैंडलिंग, सेकंड है डेटाबेस, अदर वन इज डेटाबेस। I can store the data with the help of these two concepts. First is file handling, another is database. लेकिन अभी हम पढ़ेंगे file handling. Why we are using the file handling? To store our data for the future uses. Okay? अब देखो, अगर मैं फाइल की बात करता हूं तो हम डेटा की फाइल दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट, we have two types of the file. First is text file, another is binary file. First is text file, another is binary file. What is the difference between them? अगर मैं टेक्स्ट फाइल लेता हूं और डेटा को स्टोर कर रहा हूं तो उस कंडीशन में मेरा डेटा एग्जैक्टली स्टोर होगा जैसे मैं टाइप कर रहा हूं। जिस फॉर्मेट में मैं टाइप कर रहा हूं, जो भी कैरेक्टर मैं टाइप कर रहा हूं, सेम डेटा स्टोर होगा टेक्स्ट फाइल में। अगर मैं लिखता हूं अमित कुमार तो एग्जैक्टली अमित कुमार विल राइट इन द टेक्स्ट फाइल। बट मैं नहीं चाहता कि टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर हो, मैं चाहता हूं कि किसी बाइनरी फॉर्मेट में हो, दैट मीन इन द फॉर्म ऑफ द 01। सो आई कैन स्टोर माई डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक, फर्स्टली अगर मैं डेटा को टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता हूं तो एग्जैक्टली कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होगा और उसी हिसाब से जो मेरा कंप्यूटर उसको मैनिपुलेट करेगा। कंप्यूटर किस तरह से मैनिपुलेट करता है कि पहले डेटा को 01 में कन्वर्ट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, अगेन चेंज करता है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इन केस ऑफ द बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फाइल, आई कैन स्टोर आवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी नंबर्स। फाइन,
तो डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करेगा, और जब भी बात आती है एग्जीक्यूशन की तो ऑलरेडी वो बाइनरी फॉर्मेट में है, उसको कंप्यूटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर डायरेक्टली उस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा और जो भी मैनिपुलेशन करना होगा मैनिपुलेशन करेगा, मीन्स स्पीड फास्ट हो जाएगी। बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी फाइल्स में एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाती है और टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट फाइल एंड द बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल की एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, टेक्स्ट फाइल का थोड़ा स्लो होता है, यही डिफरेंस है। और इसमें जो डेटा स्टोर होगा 0-1 की फॉर्म में होगा, टेक्स्ट फाइल में जैसे हम राइट करेंगे, जैसे हम टाइप करेंगे सेम उसी फॉर्मेट में डेटा मेरा स्टोर होगा। फाइन, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज दिस इज माई पाइथन फाइल, इट इज माई पाइथन कोड। ओके, अब मुझे इस पाइथन कोड के थ्रू किसी टेक्स्ट फाइल में डेटा को स्टोर करना है। दिस इज द टेक्स्ट फाइल, इट मे बी टेक्स्ट और बाइनरी, वी यूज द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो इन दोनों को आपस में कॉन्फ़िगर करना है, दोनों को कनेक्ट करना है। उसके लिए मुझे इन दोनों के बीच में एक पाथ बनाना पड़ेगा, ये दिस इज। ठीक है, अब मैं जब पाथ बनाऊंगा तो इस पाथ के थ्रू डेटा मेरा मूव करेगा। ठीक है, चाहे मेरा पाइथन को डेटा चाहिए हो या टेक्स्ट फाइल में डेटा चाहिए, तो इसी पाथ के थ्रू वो डेटा मेरा मूव ऑन करेगा। और यहां इस डेटा को हम बोलेंगे स्ट्रीम, दिस इज डेटा स्ट्रीम। ओके, अब देखो, अगर मेरा प्रोग्राम किसी टेक्स्ट को अगर टेक्स्ट फाइल में राइट कर रहा है, इफ वी आर राइटिंग आवर डेटा फ्रॉम द पाइथन प्रोग्राम टू द टेक्स्ट फाइल, सो दिस इज कॉल्ड आउटपुट, है ना। आउटपुट क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर से, अपने प्रोग्राम से कोई डेटा रिसीव कर रहे हैं, सेम यहां हो रहा है कि मेरा पाइथन प्रोग्राम किसी डेटा को टेक्स्ट फाइल में राइट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। एंड व्हेनेवर वी गेट द डेटा फ्रॉम द फाइल टू माय प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड इनपुट। ओके, concept is clear. What is the output and input? Whenever we are going to store my data to the text file, it is called output, and whenever we are supplying the data from the text file to my Python program, this is called input streaming. Clear? थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। How to create a file with the help of the Python program। हम डायरेक्टली भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जिस फोल्डर में जाना है वहां न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल को क्रिएट करना है। तो दिस इज द प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल, इट्स अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल with the help of the Python program. So we use open functions to open a file or create a new file. So we use open, then parenthesis, then we have to write the name of the file which we want to set. जो मुझे उस फाइल का नाम रखना है, वो उस फाइल का नाम देना है मुझे। सपोज मैंने दिया first.txt, ओके, दिस द नेम ऑफ द फाइल। उसके बाद मुझे मोड देना पड़ता है। मोड का मतलब कि मैं किस लिए फाइल को ओपन कर रहा हूं या क्या ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे एक मोड देना पड़ेगा। यहां मैंने मोड दिया x, देन क्लोज पैरेंथेसिस। ये मोड, दिस इज द मोड, ये मोड डिफाइन करता है कि मैं फाइल को किस पर्पज से ओपन कर रहा हूं, मुझे क्या ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, उसी के लिए मुझे उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ये क्रिएट करना पड़ेगा। Xmode is used to create a new file। Xmode जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है क्रिएट अ न्यू फाइल। हमारे पास और भी मोड है, लाइक W मोड is used to write the data
into a file. Okay, then R is used to read the data from a file. Then also A, this is very important. A, again write data into file. अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड W. दोनों ही राइटिंग के लिए है. W is also for write the data and A also. Fine. So what is the difference? Difference is whenever we use the W mode, my compiler or interpreter start the writing the data from at the top. Means जो previous data उसमें लिखा है उसको erase कर देगा और starting से लिखना शुरू करेगा. कौन? W. A for append. Append में जो मेरा डेटा जहां खत्म हुआ है उसके आगे से ही मेरे डेटा को कंटिन्यू करेगा. W4 write the data from the starting in my file and A4 append the data. Append means whenever my data is finished it will start from the forward. उसके आगे से ही ये स्टार्ट करेगा. ओके, सो W एंड A इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड X for creating a new file, R for reading the data. और भी मोड है, फाइन, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे. ओके, एक चीज और समझिए. सपोज मैंने यूज किया ओपन फंक्शन के नाम दिया मैंने फर्स्ट डॉट txt और मोड रखा W. ठीक है, इसका काम क्या है कि जो मेरा पाइथन प्रोग्राम है उस पाइथन प्रोग्राम को कनेक्ट करेगा किसके साथ? एक टेक्स्ट फाइल के साथ. ठीक है, और उसके बीच में एक पाथ बनाएगा और इस पाथ का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि ये डेटा को राइट करेगा, रीड नहीं कर सकता. ये सिर्फ राइट करेगा, रीड नहीं कर सकता. दैट मीन्स इट इज फॉर आउटपुट. राइट तो कर सकता है, रीड नहीं कर सकता. फाइन. और इसका मुझे एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं रख लेता हूं R, कैपिटल R. ठीक है, अब ये रेफरेंस के अंदर क्या है? रेफरेंस के अंदर इस पाथ का एड्रेस है. ये जो मैंने कनेक्शन क्रिएट किया है इस कनेक्शन का एड्रेस मेरे R के पास है. अब मैं आगे कोई भी फंक्शन यूज करूंगा तो इस R के साथ की हेल्प से ही करूंगा. ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं बेसिकली फॉर रीड एंड राइट द डेटा फ्रॉम द फाइल. वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू प्रोग्राम टू रीड or write the data into a file. Fine. So first of all I have to open a file. Suppose my file is already made, already created. So open first dot txt, then mode A हम ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है आगे भी यूज करें तो डेटा को अपेंड कर देगा. फाइन, ये R मेरा एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया है. अब मुझे यूजर से कोई डेटा चाहिए, उसके लिए आपको पता ही है वी यूज इनपुट कमांड, इनपुट, देन गिव एनी मैसेज, एंटर योर नेम. दिस इज ओके. जो भी नाम यूजर एंटर करेगा इट विल बी स्टोर इन दिस वेरिएबल डेटा. फाइन. अब मुझे इस डेटा को, जो यूजर का जो भी नाम उसने एंटर करा है वो डेटा के अंदर आकर स्टोर हो गया है और अब मुझे उस डेटा को स्टोर करना है, आई मीन राइट करना है फाइल में. किस फाइल में? दिस वन. तो उसके लिए हम यूज करेंगे R डॉट राइट एंड put here data variable. ओके, ये हो गया. ये write function फाइल हैंडलिंग का है. It is used to write the data into the file, but we have to use along with it file reference, the connection reference.
जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है उस कनेक्शन का रेफरेंस भी मुझे साथ में रखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। अब मैंने डेटा को लिख दिया। अब डेटा को जब मैंने राइट कर दिया है तो उसके लिए अब मुझे मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे उसे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए सिंपल r.close, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू क्लोज माई दैट कनेक्शन, कि मैंने उस कनेक्शन का यूज हो गया है और इसको क्लोज करना है। जब भी हम कोई फाइल ओपन करेंगे तो हम उसको क्लोज जरूर करेंगे, बिना क्लोज करे हम फाइल को नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज उसका मिस यूज हो सकता है, इसलिए हम उसको क्लोज करेंगे। इट्स अ रूल। ओके, अब मुझे डेटा को रीड करना है वहां से, तो सेम प्रोसीजर। अगेन मैंने एक वेरिएबल लिया r, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूं, ओपन फर्स्ट डॉट txt and I'm going to read the data, so that's why I have to use mode r। ओके, अब मुझे डेटा को रीड करना है, सेम प्रोसीजर। मैंने डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया और r डॉट, सॉरी कैपिटल R, आई हैव टू यूज r डॉट रीड। रीड इज अ फंक्शन टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। ठीक है, जो भी डेटा मुझे रीड करना है तो मैंने रीड फंक्शन यूज किया है। और भी फंक्शंस हैं, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। तो r डॉट रीड, with the help of this function it will read the data and assign to the variable data। अब मुझे सिंपल इसको प्रिंट करना है तो I can use the print command, print function and write the name of the variable data। It will display the data on my monitor। okay, अब मुझे मेरा रीड भी हो गया, राइट भी हो गया। अब मुझे अपने कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए हम करेंगे r डॉट क्लोज। ये हमें करना जरूरी है, इट्स अ नेसेसरी। ओके, अब बात करते हैं हम अलग अलग फंक्शंस की जो डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ रीड फंक्शन यूज किया था, तो एक फंक्शन तो होता है रीड ओनली। ठीक है, रीड। विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी कैन रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। ठीक है, रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, कि मतलब हम फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। पूरा डेटा एक बार में रीड करेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, इट रीड द डेटा एंड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अब दूसरा है रीड लाइन्स। read lines function, sorry, line. Read line function is basically used to read the data line by line. It will just read a one line and return to the variable and store in the form of the string। okay, means एक बार में एक ही लाइन को ये रीड करेगा। रीड लाइन फंक्शन एक बार में एक लाइन को रीड करेगा और स्ट्रिंग की फॉर्म में असाइन कर देगा। नेक्स्ट इज रीड लाइन्स। रीड लाइन्स फंक्शन क्या करेगा कि सारा डेटा एक बार में उसने रीड करा और एक लिस्ट की फॉर्म में लाइन बाई लाइन की, आई मीन कि एक सेपरेट करेगा लाइन बाई अकॉर्डिंग टू द लाइन और एक लिस्ट में स्टोर कर देगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं l डॉट नेम, आई मीन रेफरेंस ऑफ द कनेक्शन and read lines like this। ठीक है, तो लाइंस लिखा है यानी कि मल्टीपल लाइंस को, पूरे डेटा को लाइंस की फॉर्म में रीड करेगा और असाइन कर देगा एक लिस्ट के अंदर एल में। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसके अंदर लिखा था हेलो, नेक्स्ट लाइन में लिखा था दिस इज अमित कुमार वर्मा। तो किस तरीके से देखा ये, हेलो देन अगेन मैसेज दिस इज अमित कुमार वर्मा। इस तरीके से मींस एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा को ये रिप्रेजेंट करेगा। तीन फंक्शन है हमारे पास, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। रीड सारे डेटा को एक बार में रीड करेगा और स्ट्रिंग की फॉर्मेट पे कन्वर्ट करके सेंड कर देगा। नेक्स्ट रीड लाइंस लाइन बाय लाइन रीड करेगा और फिर सेंड कर देगा। रीड लाइंस क्या करेगा, सारे डेटा को एक बार में रीड करने के बाद
जो है लिस्ट में स्टोर कर देगा। फाइन। सेम हमारे पास राइटिंग के भी फंक्शंस हैं। First is write function, just write the data into the file. Okay, normally write करेगा। Next, write line function डेटा को write करेगा सेपरेट लाइंस में, ठीक है, और हर एक लाइन एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ एंड होगी, ठीक है। लास्ट में जब मेरी लाइन एंड होगी तो एक स्पेशल कैरेक्टर हमें रखना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट वो /n होगा। अगर मैं सेट नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट /n होगा, अदरवाइज मैं इसको सेट भी कर सकता हूं। ये दो ही फंक्शन है राइटिंग के। फाइन, रीडिंग के हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें क्या है, सपोज करते हैं हम कि किसी फाइल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, काफी डेटा स्टोर है, और हमें वो सारा डेटा प्रिंट करना है विद द नंबर ऑफ लाइंस, कि उसमें कितनी लाइंस हैं और क्या डेटा है, वो सब हमें प्रिंट करना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ऑलरेडी फाइल बनी है और उसमें डेटा भी सेव है, हमें सिर्फ उसको रीड करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो पहले मैं एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ द ओपन फंक्शन। नेम ऑफ द फाइल सपोज इज अ first.txt और मोड लगाते हैं, हम रीड करना है डेटा, आर मोड आ जाएगा। ओके, अब एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, लाइंस को काउंट करने के लिए 0 उसमें इनिशियलाइज करा देते हैं। एक मैं वेरिएबल और ले लेता हूँ रिकॉर्ड के लिए, और इसमें हमने सिर्फ एक वाइट स्पेस इंसर्ट करा दिया, इनिशियलाइज करा दिया है। फाइन। ओके, अब मैं एक लूप लगाता हूँ while। ओके, और इसको मैंने लिखा ट्रू, इसको मैंने ट्रू कर दिया कि ये ऑलवेज ट्रू रहे। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिकॉर्ड में REC में रिकॉर्ड में डेटा को रीड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द फाइल रेफरेंस डॉट रीड लाइन। मैंने डेटा को रीड करा। ओके, और उसको मैं प्रिंट करता हूँ, ये डिस्प्ले पे प्रिंट होगा जो मेरा मॉनिटर यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको मैं चेक करता हूँ पहले। इफ REC रिकॉर्ड अगर क्या है ब्लैंक, अगर मेरा रिकॉर्ड ब्लैंक है तो उस कंडीशन में हम इस लूप के बाहर आ जाए। लूप के बाहर आने के लिए हम ब्रेक यूज करते हैं। ब्रेक इसलिए यूज होता है कि इनर मोस्ट लूप से बाहर आने के लिए स्टेटमेंट यूज करते हैं ब्रेक। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये लूप कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे रिकॉर्ड की वैल्यू जो भी रिकॉर्ड के अंदर स्टोर हुआ होगा, और काउंट में काउंट +1 कर देंगे। ठीक है, क्या करा मैंने, पहले एक फाइल को क्रिएट किया, ओपन किया, मीन्स ये मेरा एक प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम से ये मेरी फाइल कनेक्ट हो गई और इस पाथ का नाम है फाइल। फाइन, एक मैंने वेरिएबल लिया काउंट जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस मुझे स्टोर करना है, तो उसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिया विद 0। एक रिकॉर्ड के लिए मैंने REC नाम का वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने वाइट स्पेस के साथ इनिशियलाइज कर दिया। देन आई पुट हियर अ लूप while। ठीक है, और मैंने उसको ट्रू करा, ये ट्रू हमेशा रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट यूज करा है कि जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बाहर आ जाए। फाइन, अब मैंने एक लाइन रीड करी फाइल से विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन फाइल डॉट रीड लाइन। वो लाइन जो भी डेटा होगा वो REC के अंदर आकर स्टोर हो गया। अब मैंने चेक करा कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब वहां डेटा खत्म हो गया, डेटा नहीं है। ओके, अगर डेटा नहीं है उसमें तो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, सीधे लूप से बाहर। ओके, अदरवाइज अगर उसके अंदर डेटा है तो उस कंडीशन में
ये लूप मेरा ट्रू नहीं होगा, ये लूप मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधे इस लाइन पे आएगा। जो वैल्यू थी उसको प्रिंट करा और काउंट में एक ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोग्राम में कोई 10 रिकॉर्ड है, देयर आर 10 रिकॉर्ड्स। फर्स्ट टाइम काउंट के अंदर 0 और रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं है, लूप मेरा ट्रू हमेशा रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है। फिर मैंने वहाँ से एक लाइन को रीड किया, एक लाइन मैंने रीड की, लाइन को रीड करने के बाद REC के अंदर मैंने स्टोर कर लिया और वहाँ डेटा है ऑलरेडी। तो ये लूप, ये कंडीशन इफ एल्स मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा, वो यहाँ आएगा। उसने यहाँ लिखा हेलो, फर्स्ट लाइन में सिर्फ हेलो था, ठीक है। अब उसने क्या करा, काउंट के अंदर एक प्लस कर दिया। पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, अब काउंट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। ये लूप फिर से ऊपर गया, अभी भी ट्रू है। उसने सेकंड रिकॉर्ड को लिया, फिर देखा कंडीशन की कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फिर ही फॉल्स होगी क्योंकि वहाँ 10 लाइन्स है, ठीक है। वो फिर प्रिंट करेगा जो भी डेटा होगा और काउंट में +1 कर देगा, यानी कि अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। एग्जैक्टली ऐसे ही चलता रहेगा जब तक 10 हो जाएगा। 10 हो चुका है, अब हो गई वैल्यू 10 के बाद फिर ये ऊपर गया, वैल्यू हो गई 11, सॉरी अब 10 के बाद में डेटा नहीं है, लेकिन लूप मेरा ट्रू रहेगा। फिर उसने वहाँ से फैच आउट किया तो सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब वो यहाँ आया तो ये कंडीशन मेरी अब ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो वो यहाँ आएगा ही नहीं, ओके। लेकिन मैंने अभी तक काउंट की वैल्यू को प्रिंट नहीं करा है, तो काउंट की वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा जब ये लूप से बाहर आ जाएगा। मीन्स यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर, मैसेज देने के लिए, प्लस काउंट। बस ये मैसेज आ जाएगा, टोटल जो भी लाइन्स है वो प्रिंट हो जाएंगी और डेटा मैं ऑलरेडी पहले से ही प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन मेरा हो गया है। मैंने आपको फंक्शंस बता दिए, ओपन फंक्शन बताया, रीड और राइट के फंक्शंस बता दिए हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, मैं चाहता हूँ पहले आप इनको कवर करें। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तब आप मुझसे वो पूछिएगा। अगर सब कुछ मैं ऐसे ही दे दूंगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, बुक से पढ़िए। कहीं भी डाउट होता है आप मेरे से पूछिए, और इन सब के नोट्स मुझे चाहिए विद इन 12 आवर्स। 12 आवर्स के अंदर मुझे इन सब के नोट्स चाहिए। सो प्लीज़ नोट्स भी बनाइए और रीड करना चालू करें। जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपके डाउट्स नहीं होंगे। मैं डाउट्स कैसे क्लियर करूंगा? डाउट्स भी आप अपने मेरे से पूछते रहें। ओके, थैंक यू।